कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम करता है, ख्वाह वो रियल्टर हो, ख्वाह वो डेवलपर हो, ख्वाह कोई इंडिविजुअल ऐसा हो कि जिसने प्रॉपर्टी बेचनी हो, या कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसने प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या इससे रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो कि 40+ इंडस्ट्रीज बनती हैं, उन सब के लिए जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स की तरफ से जो प्रपोजल गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी तरफ से IMF का अप्रूवल भी आ चुका है, उसके हवाले से वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों के लिए जिन्होंने रियल एस्टेट में कोई भी स्टेक हो, उनका किसी भी डोमेन से हो, खा वो सीमेंट बेचते हैं, खा वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी सेल परचेज से काम करते हैं, खा वो सोसाइटीज बनाते हैं, सबके लिए ये जो ड्राफ्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रियल एस्टेट की तरफ से सजेशंस दी गई थी जो इंप्लीमेंट होने वाली आने वाले दिनों में, और से क्या आफ्टर शॉक्स होंगे, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो इसको पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई जो कि वजीर खजाना के सुपरविजन में एक पूरी कमेटी बनाई गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के लोग भी शामिल थे, जिसमें DHA की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक जो डिपार्टमेंट होता है WR उसके लोग भी शामिल थे, और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी रियल एस्टेट के टॉप टाइकून्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में काम किया हुआ है, जो पाकिस्तान में एक अपना मुकाम रखते हैं, उन लोगों को इस टास्क फोर्स का मेंबर बनाया गया था। और इस टास्क फोर्स ने कुछ अपनी सजेशंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऑफर की, और उसको फिर IMF से डिस्कस करने के बाद अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो वो सजेशंस वो क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टैक्सेशन जो वर्किंग ग्रुप है, यानी जो भी इंडिविजुअल जॉब करता है, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन जो सैलरी इंडिविजुअल है उसके लिए जो स्पेशली टैक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर टैक्सेस थे उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जी फेडरल ट्रांजैक्शन टैक्सेस जो है, जिसमें आपका पहला टैक्स होता है 236C, ये टैक्स होता है सेलर पे, जो कि पहले था 3 से 4%, अब इसको कम किया जा रहा है 1.5 to 2%, यानी कि डायरेक्टली इसको हाफ किया जा रहा है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल जिसने प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है उसके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल होता था, इसको डायरेक्टली हाफ किया जा रहा है। ये बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर सबका गैप खत्म किया जा रहा है। अब ये टैक्सेस होंगे जो आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, और इसी टैक्सेस के लिहाज से आपकी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर हम बात करें दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है कि सेक्शन 236K कहता है कि जो टैक्सेस हैं परचेजर पे वो है 4%, उसको कम कर किया जा रहा है 0.5%, यानी किसी प्रॉपर्टी पे टैक्स था अगर 4 लाख रुपया, अब उसको कम कर किया जा रहा है 50,000 रुपए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि 3% जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो फेडरल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की हुई थी तमाम ट्रांजेक्शन पे प्रॉपर्टी की, उसको मुकम्मल नल एंड वॉइड किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये अभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जो बाकी प्रोविंशियल टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पंजाब की टेरिटरी में प्लॉट ट्रांसफर कराते हैं तो आप फाइल तो 3% है, प्लस आपको रजिस्ट्री इंतकाल के वक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 2% देनी पड़ती है, उसको भी मुकम्मल तौर पे अबॉलिश किया जा रहा है, उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो टैक्सेस के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलीफ है। अब असल पॉइंट जो ये वाला आता है कि बेसिक एग्जेम्पशन फॉर प्रॉपर्टीज वैल्यूड एट PKR 10 मिलियन, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी खरीदता है उनसे किसी हर तरह से टैक्स की एग्जेम्पशन होगी, उनको किसी किस्म के रिकॉर्ड में या किसी किस्म की उनको स्क्रूटनी का पार्ट नहीं किया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा स्क्रूटनी का पार्ट, क्योंकि 10 मिलियन जो है ये बड़ा फ्लैगशिप फिगर है। आप आमतौर पर प्रॉपर्टी देखें तो आमतौर पर प्रॉपर्टी लेट से असल वैल्यू उसकी 5 करोड़, लेकिन उसका DC रेट जो होता है 50-60 लाख रुपया। DC रेट सम्राट जो लोकल FBR का रेट होता है उस रेट को DC रेट कहा जाता है। अब देखें कि जो 10 मिलियन का नंबर है ये DC रेट का नंबर है, तो पाकिस्तान की तकरीबन 90 से 95% जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस बात से एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। उनको किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी कि उनके पास ये पैसा प्रॉपर्टी खरीदने कहाँ आया। ये जो है एक स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट है, इससे मार्केट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपीस की ऐसी कैश इकोनॉमी है जो आपका सर्कुलेशन में होती है। रियल एस्टेट में आमतौर पे एक एवरेज अगर हम मंथ देखें ना तो इसमें इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी 30 ट्रिलियन रुपीस की, 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन आपकी कैश सर्कुलेशन में रहता है। तो ये बैंकिंग चैनल में नहीं होता। तो उन इंडिविजुअल के लिए खास तौर पे ये रायत है कि वो ये जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनसे किसी तरह का कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। बाकी जो है मैंने आपको लास्ट पॉइंट इसमें ये बनता है कि यूनिफॉर्म है, इसमें कोई सेलर नहीं है, कोई फाइलर नहीं है, कोई नॉन फाइलर नहीं है, कोई लेट फाइलर नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड ये सेम टैक्सेस जो है वो आपके होंगे। बाकी जो अगर आप कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके वो नॉन फाइलर भी है, रिटर्न फाइल नहीं भी करते, तो आप अपना नाइको बनवा के या आप नादरा से उसकी वेरिफिकेशन लेके ओवरसीज पाकिस्तानी की अपने आपको टैक्स से एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि एक्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर हाउसिंग। अब कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास ऐसी बात है घर की नीड है, डिमांड है, बट उसके पास पैसे नहीं है, उनकी एक्सेस को आसान किया जाएगा बैंकिंग से, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू उनको लो इंटरेस्ट रेट पे, कम आपको इंटरेस्ट रेट के साथ ऐसे लोन्स दिए जाएंगे जिससे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है कि पॉलिसी रेट इसमें सिंगल यूनिट होगा, यानी कि आपका भी जैसे आपका आज इंटरेस्ट रेट है 12%, ये लेस देन 10% होगा, आपका सिंगल डिजिट में होगा। फिर री इंट्रोड्यूसिंग मार्कअप
मार्कअप सब्सिडीज फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग, जो सस्ते घर बनाएंगे लोग उनको सब्सिडीज दी जाएंगी। लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम टू एजुकेट कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कैंपेन चलाई जाएगी कि आप जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लोन लेके अपना घर बना सकते हैं। ये इस जो कह लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, उसकी तरफ से जो पॉइंट है वो पढ़ रहा हूं आपको। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि हम रियल एस्टेट को प्रमोट करेंगे, ताकि आम लोग जिनको इसका नहीं पता होगा कि आप रियल एस्टेट को प्रमोट करने से मुराद ये है कि हम टीवी पे एड देंगे कि आपको हम घरों के लिए बहुत सस्ता लोन दे रहे हैं, बैंक से जाके लोन अप्लाई करें और अपना घर बनाएं, इसको प्रमोट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कोलैबोरेटिंग विद रियल एस्टेट डेवलपर्स टू ऑफर मॉर्गेज एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। रियल एस्टेट डेवलपर जैसे कोई भी बड़े इंडिविजुअल्स हैं, डेवलपर्स हैं, जैसे डीएचए है, बैरिया है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, चौधरी मजीद साहब है, इनके साथ कोलैबोरेट करके आसान एक साथ में जो मॉर्गेज है या हाउसिंग फाइनेंस है 25-25 साल की किस्तों पे, 30-30 साल की किस्तों पे ये पॉलिसी भी लाई जाएगी। ये भी इस जो ड्राफ्ट है इसका पार्ट है। लास्ट पॉइंट बनता है कि इंप्लीमेंटिंग फिक्स टर्म लोन्स फॉर पीरियड ऑफ लाइक 5 years, 10 years एंड 20 years के लोगों को ये आसान शराइत पे जो कब्जा दिया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा, ये 5 साल, 10 साल और 20 साल के इंस्टॉलमेंट पे होगा, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ी रकम बनती है कि आपने लेट से वापस करनी 20 साल के टाइम फ्रेम में। तो इट्स लाइक पीनट्स कि आपने सैलरी में से लेट से आपकी सैलरी 50,000 रुपया, बीच में से आप 10,000 रुपया अपना वो लोन पे करते हैं, तो आप इजिली 20 साल में जितना हम घर का रेंट देते हैं, कोई भी आप जिस जगह रहते हैं उसका किराया देते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं फैसिलिटीज का किराया देते हैं, तो उसके तौर पर आपका ये निकल जाएगा और आपका एंड पे एक स्ट्रॉन्ग एसेट जो है वो बन जाएगा। जैसे कि आपके वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपका यूएसए है, यूके है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन मुल्कों में जैसे होता है जो मॉर्गेज फैसिलिटी होती है उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे ऑफर की जाएगी। थर्ड पॉइंट बनता है इसमें कि अर्बन प्लानिंग एंड रेरा। अर्बन प्लानिंग होता है कि जितने भी आने वाले दिनों में शहर लॉन्च किए जाएंगे, सोसाइटीज लॉन्च की जाएंगी, उनको प्लानिंग के तहत यानी कि उनको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक रेरा के अंडर एक प्रॉपर्ली एक अथॉरिटी होगी जो कि ये पूरे प्लान को रिवाइज करेगी कि हाँ अब जो भी प्लान लॉन्च होगा वो सारा प्लान्ड कम्युनिटी होगी, उसके बगैर उसको लॉन्चिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जो लोग बगैर एनओसी, बगैर किसी प्लानिंग के सोसाइटीज लॉन्च करते हैं तो उनके लिए टफ टाइम आने वाले दिनों में आएगा। इंश्योरिंग ऑल बिल्डिंग एंड हाउसिंग स्कीम अप्रूव्ड बाय ऑनलाइन इन टाइम बाउंड। एक टाइम बाउंड दिया जाएगा कि 30 दिन 60 दिन के अंदर अंदर हर सोसाइटी जो भी होगी जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होगी उसको मुकम्मल तौर पे इसके जो एनओसीज हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग पॉलिसी ऑफ वर्टिकल ग्रोथ एंड टैक्स इंसेंटिव्स, ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। जो वर्टिकल ग्रोथ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा हाई राइज बिल्डिंग बनाता है तो उसमें अब देखिए एक सोसाइटी बनती है, एक स्ट्रीट बनती है, उसमें लेट्स से 20 प्लॉट है। अब 20 प्लॉट है लेकिन स्ट्रीट ने एरिया कितना आपका हॉरिजॉन्टली कवर किया है। अगर वर्टिकल बनता है तो उसके अंदर 60 यूनिट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है कनाल 1.5 कनाल का, उसमें 60 यूनिट है तो ऑटोमेटिकली उसमें 60 फैमिलीज आ सकती हैं। तो इसको ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको ज्यादा स्पॉन्सर किया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल कंस्ट्रक्शन पे जाएं। रिलैक्सिंग बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन, जो भी आपका फ्लोर एरिया रेशियो होता है, एफआर होता है, उसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी ताकि आपको मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की इजाजत मिले। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई डेंसिटी जोन्स फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग विद G+2 and 3 परमिशंस। जो आमतौर पर रिहायशी घर होंगे इनके लिए ग्राउंड +2 या ग्राउंड +3 की परमिशन दी जाएगी ताकि जो भी इंडिविजुअल एक कनाल के घर पे या 2 कनाल के प्लॉट पे घर बनाता है तो उसके मुख्तलिफ जो है पोर्शन ज्यादा बना सके। बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट की इजाजत है, आपको 1 फ्लोर या 2 फ्लोर की एक्स्ट्रा इजाजत दी जाएगी ताकि आप ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकें, ज्यादा लोगों को एक कम डेंसिटी वाले एरिया में अकोमोडेट किया जा सके, जिससे आपकी लैंड्स की बचत होगी और जिससे आपको ज्यादा फैसिलिटीज जो एक ही स्पॉट पे मिल सकेंगी। चौथा पॉइंट ये बनता है इसमें ग्रोथ ऑफ फ्रेमवर्क फॉर हाउसिंग। हाउसिंग के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया वो कौन सा है? नंबर 1 कि आपका डिजिटाइजेशन अप्रूवल प्रोसेस टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनओसीज। नाम तौर पर जितने वन विंडो ऑपरेशन बनाया जाएगा, जितने एनओसीज दिए जाते हैं उनको रिप्लेस करके एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको एनओसी दिए जाएंगे। डिफाइनिंग अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी इन मॉनेटरी टर्म्स एंड टारगेट इंप्लीमेंटेशन। मॉनेटरी टर्म्स में यानी बताया जाएगा कि 50 लाख घर अफोर्डेबल है तो इसलिए प्रॉपर पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि 50 लाख के लोन्स जो है उनको ड्राइव किया जाएगा मार्केट में, लोगों को उस लोन्स की तरफ रागिब किया जाएगा ताकि वो लोन लेके आप एक लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी में अपना यूनिट बाय कर सके, अपना घर बाय कर सके, अपना फ्लैट बाय कर सके, ताकि आपके पास जो हाउसिंग का कंसर्न है सबसे पहले उसको एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके तहत गवर्नमेंट में और एक प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट के पास लेट से लैंड है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास लेट से मशीनरी है, तो इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट डिसाइड किया जाएगा जिसका नाम होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। इस प्रोजेक्ट के तहत इसको जॉइंट वेंचर के तौर पर डेवलप किया जाएगा जिससे मैक्सिमम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लोकल हैं, उनको अकोमोडेट किया जा सके हाउसिंग सेक्टर के अंदर, उनको घरों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परमिशन टू एक्वायर 20% अनएक्वायर्ड एरिया इन प्लान्ड हाउसिंग स्कीम अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। हर सोसाइटी के अंदर एक 20% आपको एरिया रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व ऐसा एरिया होगा कि जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग जो है, सस्ते घर जो है, उनकी स्कीम को लॉन्च किया जाए और फ्यूचर में जाके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पास किए जा सकें। नेक्स्ट आता है मीडियम टास्क पे आते हैं। तो मीडियम में सबसे
सबसे पहले आता है जी टैक्सेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप में, उसमें ये है कि आपका 7E जो है मुकम्मल तौर पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस रेट, जो टैक्स रेट है, स्टाम्प ड्यूटी है, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा 2% पे। उसके साथ साथ अबॉलिशिंग सीवीटी इन इस्लामाबाद एंड इंश्योरिंग यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसीज। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है, जो 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है जिस पर आप टैक्स पे करते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम पे, उसको मुकम्मल तौर पर अबॉलिश कर दिया गया, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर। बिहेवियर ऑफ वेल्थ रिकंसिलिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडियम टर्म में जाके शुरू में ब्रैकेट थी आपकी 100 मिलियन रुपीज, मतलब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की आपकी थी कि आपका सवाल जवाब नहीं होगा, इसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया जाएगा कि मीडियम टर्म के अंदर को बंदा 5 करोड़ तक की कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, उससे सवाल जवाब नहीं होगा कि आपके पास ये पैसे कहां से आए। आपसे इस बारे में कोई ज्यादा पूछगछ नहीं की जाएगी, ज्यादा स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, तो आप बिला झिझक बिला खौफ खतर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 करोड़ तक की, जिसपे आपका सवाल जवाब नहीं होगा। याद रखिए डीसी रेट है, अगर डीसी रेट 5 करोड़ है तो मतलब एक्चुअल वैल्यू 25 करोड़, 30 करोड़ या 40 करोड़ के भी है, तो 40 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट में भी आपसे सवाल जवाब नहीं होगा। तो कितना बड़ा गवर्नमेंट एमनेस्टी देने जा रही है उन इंडिविजुअल के पास जिनके पास प्रॉपर बैंकिंग चैनल से पैसे का कैश फ्लो नहीं होता, कैश की ट्रेडिंग ज्यादा है और फाइलर नहीं है, उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा अच्छा प्लान है कि ताकि हर उस इंडिविजुअल को अकोमोडेट किया जाए जिस बंदे के पास पैसे हैं और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अच्छा जी, रिवाइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ऑफ एवरी 3 इयर्स, कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है डीसी रेट होता है उसको हर 3 साल बाद रिवाइज किया जाएगा ताकि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन की जाए और मैक्सिमम ट्रांसफर्स इसमें ली जा सकें। इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशन फॉर टैक्स ट्रांजैक्शंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज सच एज लो कॉस्ट हाउसिंग, गवर्नमेंट प्लॉट्स एंड फर्स्ट टाइम होम बायर्स। गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी दी गई है, बिल्डिंग जो आपकी मिनिस्ट्री बनती है उसकी तरफ से ये प्रपोजल दिया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल पहली दफा घर लेता है उसे टैक्स से मुकम्मल एग्जाम्प्ट कर दें, उसके साथ साथ कोई सस्ता घर लेता है उसे टैक्स से मुकम्मल तौर पर एग्जाम्प्ट कर दें, और कोई गवर्नमेंट प्लॉट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले होल्डर हैं, गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी टैक्स से मुकम्मल तौर पर एग्जाम्पशन मिल सके। मीडियम टर्म में दूसरा पॉइंट आता है कि एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड हाउसिंग, वही सेम बात है कि जैसे पहले था कि लोन्स दिए जाएंगे, उसी बात को यहाँ पर रिवाइज किया गया है कि मीडियम टर्म के अंदर जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके अलावा यहाँ पे जो मॉर्गेज बॉन्ड्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे पीएमआर है, ये आप ज्यादातर जो बैंकिंग चैनल्स की बात है आसान अल्फाज के लिए इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो आपके जो लोन्स हैं उनको ज्यादा आसान किया जाएगा अगर आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लेते हैं, और लोन में मॉर्गेज शामिल होगा। मॉर्गेज मुराद में बैंक आपके साथ इक्वल पार्टनरशिप पे आएगा, जब आप बैंक के पैसे क्लियर कर देंगे तो आपकी पार्टनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकेगी। अब आते हैं जी अर्बन प्लानिंग एंड रेरा, वही बात है कि जैसे पहले था शॉर्ट टर्म में दिया गया था कि आप 1 विंडो ऑपरेशन क्रिएट करें, सेम मीडियम टर्म में भी है कि 1 विंडो ऑपरेशन क्रिएट किए जाएं, बस इसके साथ साथ जितने भी शहर बने हुए हैं उनके मास्टर प्लान्स को रिवाइज किया जाए, उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर रीडेवलप किया जाए, उनमें नई तरीके से डेवलपमेंट दिखाई जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट, ताकि जो भी इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा, जो इस्लामाबाद एक पाकिस्तान का वाहिद प्लान्ड सिटी है, दारुल हुकूमत पाकिस्तान का, आपके लिए यह अचंभे की बात होगी कि पाकिस्तान में कराची जैसा शहर भी है, लाहौर भी है, फैसलाबाद भी है, उकाड़ा भी है, गुजरांवाला भी है, सरगोदा भी है, साहिवाल भी है, सारे शहर हैं। एक शहर पाकिस्तान का वो है प्लान्ड है, उसका नाम है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत। तो पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं मीडियम टर्म में जाके इन सारे शहरों की रीप्लानिंग की जाएगी, रीजोनिंग की जाएगी, रीमैपिंग की जाएगी। इस एरिया में स्कूल कॉलेजेस, इस एरिया में हॉस्पिटल्स, इस एरिया में रेजिडेंशियल, इस एरिया में कमर्शियल्स, तो एरियाज को डेडिकेट किया जाएगा। शहरों की एक्सपेंशन जो है वो बेहंगम तरीके से नहीं की जाएगी, उनको प्रॉपर प्लानिंग के तहत डेडिकेट तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है इसमें ग्रोथ एंड फ्रेमवर्क हाउसिंग की ग्रोथ के लिए उसमें जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी दी जाए जो कि लो कॉस्ट को ज्यादा टारगेट की जाए, लेजिस्लेशन की जाए कि कानून साजी की जाए जिसमें कराची और इस्लामाबाद को स्पेसिफिकली कि मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का प्रीवियस दारुल हुकूमत था आपका कराची, दोनों शहरों को खास तौर पर इसमें मेंशन किया गया है कि इन शहरों में खास तौर पर अर्बन रेगुलेशन है उनको ज्यादा आसानी से किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में आके आबाद हो सकें। फिर लेवरेज मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एंड प्री फैब्रिकेशन ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स के जो सस्ते मटेरियल्स होंगे जो कि ग्रीन बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं उन पर लेवरेज दी जाए, उनको सस्ता किया जाए ताकि मेंबर्स की एक्सेस में वो आ सकें। इंश्योरिंग पॉलिसी कंटिन्यूटी थ्रू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स कि ये जो पॉलिसी है इसकी कंटिन्यूएशन की जाए फॉर द अपकमिंग डेकेड और सो, ताकि ये चीजें जो रियल एस्टेट की हैं, जो गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसी ले आती है, जो गवर्नमेंट आती है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ले आती है। आपने इमरान खान के दौर में देखा होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी थी, एमनेस्टी दी गई थी, नई गवर्नमेंट आई उसने खत्म कर दी, फिर नई गवर्नमेंट आई उसने दोबारा पॉलिसी देने की कोशिश की। तो द थिंग इज कि चीजें पाकिस्तान में कंटिन्यूटी में नहीं जाती, तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये पाकिस्तान के उन लोगों ने बनाई हैं जो कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को ओवरऑल सारे बिजनेस को
अपनी डेप्थ तक जानते हैं कि ये बिजनेस कैसे कंट्रोल करता है, कैसे काम करता है। उन लोगों की दी हुई पॉलिसी पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF से डिस्कस किया और IMF के अप्रूवल के बाद मोस्ट प्रॉब्ली इन अ वीक और सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे और फिर रियल एस्टेट की मार्केट में बहुत ज्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।